जोहार झारखंड नागपुरी भाषा का 8वां क्लास। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। संसार झारखंड में के कहल जाएला। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सरना धर्म माने वाला मन के। तो इसका सही जवाब होगा संसार सरना धर्म माने वाला मन के, यानी कि लोगों को संसार कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। आंसर भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। दीकू शब्द केकर ले व्यवहार करल जाएला। और मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां पर आपको नागपुरी भाषा का वर्ड को समझने का प्रयास करना है, शब्द को समझने का प्रयास करना है। दीकू शब्द केकर ले व्यवहार करल जाएला। सदान, आदिवासी, मुसलमान, नवा आगंतुक मन के, यानी कि नया जो आने वाले लोग हैं उनको। तो इसका सही जवाब होगा डी। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा नंबर, मूलवासी के कहल जाएला। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मूलवासी सदान को कहा जाता है। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, छोटा नागपुर में कौन परंपरा से सामाजिक भागीदारी दिखता है। ठीक है, छोटा नागपुर में कौन परंपरा से सामाजिक भागीदारी दिसेला। ऑप्शन को पढ़िए। खेल कूद से, मतलब खेलकूद से, उधरा पैंचा से, यानी कि उधार लेन देन से, मदद से, यानी कि मदद करने से, ऋण बरन से, तो मदद करने से। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, उदासी राग कर गीत कब गावल जाएला। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। उदासी राग कर गीत कब गावल जाएला। उदासी एक समय होता है, एक मौसम होता है, वो होता है गर्मी का मौसम, जिसमें गांव में कुछ काम नहीं होता है, बरसात नहीं होता है, पानी नहीं बरसता है, खेत सूखा हुआ रहता है, लोग बैठे रहते हैं, गर्मी होता है, तो उस समय उदासी का मौसम होता है। तो उसी समय, यानी कि गर्मी के मौसम में उदासी राग गाया जाता है। याद रखिए हमेशा के लिए। तो क्या होगा, डी ऑप्शन सही है, गर्मी ऋतु में। ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हैं, आंसर चेक करके देख सकते हैं। 6 नंबर में, फागुन मास में कौन राग कर गीत गावे की परंपरा आहे। फागुन महीना में होली का समय होता है ना, तो फागुन महीना में फगुआ राग ही गाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, बरखा ऋतु में कौन राग कर गीत सुनल जाएला। एक है गर्मी ऋतु में उदासी, और बरखा ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु की बात बोल रहा है, बरसात में बोल रहा है। तो बरसात ऋतु में कौन सा राग कर गीत सुनल जाएला या गावल जाएला। तो बरखा ऋतु में पावस गीत गाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आप कंटिन्यू देखते रहिए। अगर इस प्रश्न को आप यूट्यूब में वीडियो न देखकर आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना होगा iqstudyzone.blogspot.com। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर में, डमकच गीत मन बगरा कौन संस्कार पहर गावल जाएला। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, और इसमें जो वर्ड है, सभी वर्ड को, शब्द को समझने का प्रयास करिए। जैसे डमकच क्या है, एक नृत्य है। गीत मन, गाना मन, यानी कि गाना के बारे में बोल रहा है। बगरा मतलब बहुत, कौन मने कौन, संस्कार मतलब बहुत सा संस्कार होता है, शादी ब्याह जन्म, ये संस्कार है। पहर मतलब समय, गावल मने गाना, मने गावल जाएला, गाया जाता है। ठीक है, तो डमकच शादी ब्याह में गाया जाता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं बहुत बार। 9 नंबर में, नागपुरी में कौन बरन कर गीत मन बगरा प्रचलित आहें। प्रचलित, बगरा सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे ज्यादा है झूमर, जो कि मैक्सिमम समय में झूमर। नागपुरी में कौन बरन कर गीत मन बगरा प्रचलित आहें, तो झूमर, मैक्सिमम समय में झूमर गाया जाता है। और झूमर नाच भी होता है और गीत भी होता है। याद रखिए झूमर। 10 नंबर में, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, गुलगुला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो गया है गुलगुला शब्द का संबंध केकर से आहे। तो गुलगुला एक खाने का चीज है ना, तो खान पान। याद रखिए, सी ऑप्शन सही है।
यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ एक्सप्लेन में गुलगुला कर संबंध खान पान से आहे। 11 नंबर में फंसरी का संबंध आहे। फंसरी, तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन को पढ़ के समझिए कि इसका क्या हो सकता है। फांसी से, घाव फुंसी से, बझायक से, बजायक से। तो फंसरी होता है बझाने के लिए, किसी चीज़ को बझाने के लिए, जैसे मछली ही बझाना है, फंसाना है, उसके लिए। तो फंसरी कर संबंध आहे किसके लिए? बझाने से, फंसाने से। तो यहाँ पर आप सही जवाब किसको करेंगे? सी ऑप्शन, यानी कि बझायक से। फंसरी का यूज या संबंध क्या है? बझायक से, बझाने से। ठीक है, इस तरह का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है? लंपट शब्द केकर समानार्थी है के, यानी कि लंपट का मतलब क्या होता है? लंपट है ना, कुछ लोग हैं जो लड़के लोग होते हैं जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं होता है, तो गांव में उसको लंपट कहा जाता है। लंपट, मूर्ख, तो बुरा आदमी। ए ऑप्शन सही है। लंपट शब्द केकर समानार्थी है के, तो बुरा आदमी। अगला प्रश्न 13 नंबर। नेठो कर व्यवहार गतर कर कौन अंग में होएला। तो अब यहाँ पर आ गया नेठो। नेठो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, गांव के लोगों ने तो देखा होगा। नेठो कपार में ऊपर रखा जाता है, सिर में रखा जाता है, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है मूड़। मूड़ माने सिर, ऊपर। तो नेठो का व्यवहार किसी सामान को ढोने के समय, बोहने के समय किया जाता है। जनरली आप गांव में देखेंगे तो नेठो कपार में लिया जाता है, और नेठो के ऊपर जब पानी लोग लाते हैं महिलाएं लोग, तो डेगची या फिर मटका मतलब कि गगरी ऊपर रख लेते हैं। तो नेठो इधर उधर हिलने नहीं देता है, जैसे किसको? गगरी को या डेगची को। तो आराम से मतलब कि खाली हाथ भी कपार में गगरी या डेगची लेके महिलाएं चल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो नेठो का व्यवहार कपार में ऊपर यानी कि सिर में रखा जाता है, जिसको यहाँ पर नागपुरी भाषा में मूड़ कहेंगे। मूड़ में रखा जाता है, और कोई सामान ढोने के समय, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया पानी जैसे ढोते हैं महिलाएं लोग, तो नेठो रख लेते हैं कपार में ऊपर, सिर में, मूड़ में, और उसके ऊपर गगरी या डेगची रख लेते हैं, और आसान होता है ढोने में, और इधर उधर मतलब कि हिलने नहीं देता है, बैलेंस रखता है। जो कि आप देखते होंगे कभी कभी खाली हाथ भी महिलाएं गगरी लेकर चल सकते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेठो कर व्यवहार मूड़, यानी कि सिर में कोनो सामान बोहेक पहर करल जाएला। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप बार बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, और याद कर लीजिए, समझ भी लीजिए। और डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, कहीं पर समझ में नहीं आएगा उसके लिए। इसमें लिखा हुआ है गुंगू शब्द कर संबंध केकर से आहे। गुंगू शब्द, गुंगू जो शब्द है, ऑप्शन को पढ़िए। पानी से भिंजक में, पानी से बाँचेक में, गूंगा से बहिरा से। तो गूंगा बहिरा से नहीं है, पानी से बाँचेक में। गुंगू जो शब्द है उसका संबंध केकर से है? तो पानी से बाँचेक में, पानी से बचने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है? राम कहनी कहेक से मतलब होएला। राम कहनी कहने से मतलब क्या होता है? जैसे रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, अगर कोई बोलता है, कोई शुरू कर देता है कि जब कोई डिटेल में बात करने लगता है ना, तो लोग बोलता है कि राम कहानी शुरू कर दिया, यानी कि पूरा कहानी सुनाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, तो वही चीज़ है। राम कहनी कहेक से मतलब होएला संबंधित, यानी कि जिस बात पर हो रहा है, बात चर्चा हो रहा है, संबंधित पूरा बात बताए, यानी कि पूरा बात बताने का मतलब हो रहा है। राम कहानी का मतलब पूरा बात, पूरा कहानी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर में भी लिखा हुआ है राम कहानी का मतलब पूरा बात। ठीक है, 16 नंबर में घाघ शब्द केकर समानार्थी है के, मतलब घाघ जो शब्द है किसका समानार्थी है, किसके समान है, ये आपसे पूछा है। तो घाघ का मतलब होता है जलप्रपात, जो आपने सुना होगा बूढ़ा घाघ, यानी कि बूढ़ा जलप्रपात। दशम घाघ यानी कि दशम जलप्रपात। पंच घाघ यानी कि पंच जलप्रपात, ये आपने सुना होगा। तो घाघ शब्द कर मतलब जलप्रपात होएला, जैसे बूढ़ा घाघ, पंच घाघ। चलते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। नागपुरी संस्कृति में ठेपो दिखाएक से क्या मतलब होएला? ठेपो, अंगूठा को ठेपो बोलते हैं। ठीक है, तो अंगूठा कोई दिखा दिया, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने अंगूठा दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपसे पूछा है। नागपुरी संस्कृति में ठेपो दिखाएक से का मतलब होएला,
नगद बात, कोनो लाभ नहीं पहुँचाएक, कोनो इज्जत नहीं देक, मतलब इज्जत नहीं दिया, कोई लाभ नहीं पहुंचाया। तो इसका सही जवाब होगा डी, लजवाए के लिए, यानी कि लजवाने के लिए, उसको लजाने शर्माने के लिए अंगूठा दिखा दिया, ठेपो दिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। खरम कर व्यवहार गतर कर कौन अंग में होएला। खरम एक पहनने का है, जो कि मैंने गूगल में भी सर्च किया, मिला नहीं। अगर मिलेगा तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि खरम वास्तव में किस टाइप का होता है। तो खरम कर व्यवहार गतर कर कौन अंग में होएला, मतलब कि कहाँ पर पहनते हैं खरम को। तो गोड़ में, गोड़ का मतलब पैर, पाँव। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। आंसर मैंने किताब से जो भी जहाँ से लिया हूँ मैंने सही लिखा हूँ, इसीलिए कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है चूहा। देखिए ये तो प्रचलित वर्ड है, चूहा। चूहा शब्द केकर लागिन समानार्थी आहे। चूहा किसको कहते हैं, अब यहाँ पर समझिए। जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, सभी के सभी में पानी होता है। पोखरा, पोखरा बहुत बड़ा होता है। डोभा, डोभा में भी पानी होता है लेकिन छोटा सा होता है, कुआं के जैसा। कुआं के जैसा नहीं, ये ऑटोमेटिक कहीं पर नदी में, नाला में, ढोढ़ा में बना हुआ रहता है, तो जिसको बोलते हैं डोभा। एक होता है छोटा कुआं, तो छोटा कुआं तो बना हुआ ही हो गया, छोटा कुआं। डी में है दोइन कर छोटा कुआं। दोइन मैंने बताया था कि नीची भूमि को दोइन कहा जाता है, और कुछ लोग दोहर भी कहते हैं। मेरे तरफ में पलामू में दोहर कहा जाता है। ठीक है, नीचा जो भूमि है उसको दोहर कहा जाता है, और ऊपर वाला जो भूमि है, उठा हुआ भूमि है, जहाँ पर पानी नहीं ठहरता है, उसको बोलते हैं टाड़। और जहाँ पर पानी ठहरता है, दलदल रहता है, पानी का रिसाव आता है, उसको बोलते हैं दोइन। तो यहाँ पर क्या है, दोइन कर छोटा कुआं, जो दोहर है, दोइन यानी कि नीची भूमि में जो छोटा सा कुआं है उसी को चूहा कहा जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर पानी निकलता रहता है, या कुछ लोग उसको थोड़ा सा कोड़ देते हैं तो वहाँ पर पानी निकलता रहता है झरना की तरह, तो उसको बोलते हैं चूहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन सही है, दोइन यानी कि निचली भूमि, कर छोटा कुआं। ठीक है, 20 नंबर और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। चेगना शब्द केकर ले व्यवहार होएला। गांव के सभी लोग जानते होंगे चेगना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहर के लोग ये सब वर्ड से मतलब कि अपरिचित हैं। चेगना, चेगना किसको कहते हैं। सबसे पहले 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन को भी आप समझिए ताकि आगे आपको काम आएगा। हंस छुआ, मतलब कि हंस का बच्चा को चेंगना कहते हैं, नहीं। कौआ छुआ यानी कि कौआ का जो बच्चा है उसको कहते हैं। मुर्गी छुआ, मुर्गी का बच्चा को कहते हैं। आदमी का छुआ, आदमी का बच्चा को कहते हैं, नहीं। तो चेगना किसको कहते हैं, चेगना मुर्गी। अगर आपने सुना होगा चेगना मुर्गी, तो आप याद रखिए चेगना मुर्गी यानी कि मुर्गी का बच्चा को चेगना कहते हैं। तो कहाँ पर है, मुर्गी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, मुर्गी छुआ के चेगना कहल जाएला। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट हो किन्हीं को और आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा आप लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।